ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। राधे राधे सभी मित्रों को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। बंधु, आज पुनः एक बड़ा सुंदर विषय, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय हम आप सब लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और समस्त जानकारी को लेकर के अपने जीवन में इन जानकारी को अपनाइएगा, तो हो सके आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, कुछ पितरों की कृपा आपके जीवन में बदले। आज बहुत ही सुंदर विषय हम लेकर के आए हैं। पितृपक्ष की अमावस्या को कैसे सुंदर बनाएं, उसको कैसे मनाएं, कैसे उसका विधान है, ये आज हम सब जानेंगे। तो बंधुओं, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें। अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस समस्त जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आज हम इस विषय पर बड़ा ही गंभीर रूप से चर्चा करने वाले हैं कि अमावस्या के दिन क्या करें और क्या नहीं करें। कुछ लोगों के प्रश्न भी हमारे पास आए थे, थोड़ा सा प्रकाश उन प्रश्नों पर भी आज हम डालने वाले हैं। तो कृपया वीडियो में बने रहें और अंत तक ये वीडियो देखें, तभी आपको पूर्ण जानकारी मिल पाएगी। बंधुओं, इस बार अमावस्या का पर्व बड़ा ही सुंदर योग में पड़ रहा है। इस बार की अमावस्या 25 सितंबर रविवार को है। 25 सितंबर को प्रातःकाल 3:12 से ये अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और अगले दिन 3:24 तक ये अमावस्या रहेगी। पूरे दिन अमावस्या रहने वाली है और पूरी रात्रि काल ही अमावस्या रहने वाली है। बड़ा सुंदर योग है। बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता है। कभी प्रातः काल में 1 घंटे ही अमावस्या मिलती है, कभी 2 घंटे, कभी 5 घंटे ही अमावस्या में मिल पाती है। लेकिन इस बार कई वर्षों के बाद ये बड़ा सुंदर योग बना है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि इस बार की अमावस्या रविवार को पड़ने वाली है, रविवार को है। और बहुत विद्वानों का मत है कि रविवार को पितरों का भी वार माना जाता है। रविवार की अमावस्या पितरों के लिए बड़ी लाभकारी होती है। इस बार रविवार को अमावस्या होने वाली है। और बड़ा सुंदर योग आपको बताएं, उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। अमावस के दिन रविवार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अनुसार, पंचांग के अनुसार मित्र योग बनाता है। बड़ा शुभ योग है। और योग करणों की बात हम अगर करें पंचांग के अनुसार, तो उस दिन शुभ नाम का ही योग है। ये बड़ा सुंदर योग है। इस बार अमावस्या बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सब विधि विधान से इस अमावस्या को मनाएं। बंधुओं, हम अमावस्या के विधान के बारे में जानें उससे पूर्व थोड़ा सा हम आप सभी के जो प्रश्न फोन के द्वारा हमारे पास पहुंचे हैं, कुछ लोगों ने पिछली वीडियो को देखा जो आज से करीबन 6-7 दिन 5 दिन पहले वो वीडियो YouTube पर अपलोड हुई थी। उस वीडियो को सुनकर के कई लोगों के फोन आए और उन्होंने अपने अपने प्रश्न रखे। अगर आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप वहां जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। लोगों के प्रश्न आए हैं तो उन प्रश्नों पर भी थोड़ा विषय पर चर्चा करेंगे। उसके उपरांत फिर पुनः हम अमावस्या का विधान जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक वक्त का प्रश्न आया कि महाराज जी, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, श्राद्ध क्यों किया जाता है? तो बंधुओं, आप सभी ध्यान से सुने। श्राद्ध हमारे पितरों को याद करने के दिन होते हैं। हम उन दिनों में पितरों के लिए अन्न, जल आदि दान करते हैं, जिससे उन पितरों को बड़ी शांति मिलती है। उन पितरों को बड़ी शांति मिलती है और बड़ा ही प्रसन्न, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वो पितर हमारे अन्न जल को पाकर के बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उनके जो जाने अनजाने के अपराध हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम सब मिलकर के अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए ये श्राद्ध मनाते हैं। एक पुनः किसी भक्त का प्रश्न आया कि प्रभु, ये श्राद्ध कब से प्रारंभ हुआ, ये श्राद्ध की प्रथा हमारे भारतवर्ष में कब से चल रही है? ये भी जरा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान से सुनिएगा। बंधुओं, एक बार महाराज युधिष्ठिर जी ने अपने भीष्म पितामह से पूछा कि पितामह, ये श्राद्ध करने की प्रथा कब प्रारंभ हुई, क्यों ये श्राद्ध किया जाता है, कब से किया जाता है, ये आप हमें जानकारी दें। पितामह बोले कि
पुत्रों, एक बार महर्षि निमि, उनके पुत्र का अकस्मात निधन हो गया, जिसके कारण उनको बड़ा शोक हुआ। उन्होंने अपने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया विधि विधान से पूर्ण की और कुछ दिन बाद उनका श्राद्ध भी किया, लेकिन उनको शांति नहीं हुई। उन्होंने अपने पितरों का आवाहन किया और पितरों ने आकर के जब महर्षि निमि को समझाया कि आप शोक ना करें, आपका पुत्र तो पहले ही पितृलोक में पितरों में शामिल हो चुका है, आप व्यथा शोक ना करें, क्योंकि आपने अपने पुत्र के लिए अंत्येष्टि क्रिया को विधि विधान से किया और उसके उपरांत उनका श्राद्ध कर्म भी संपूर्ण विधि विधान से किया है, इसलिए उनको पितृलोक प्राप्त हुआ है, वो अपने पितरों में जाकर के शामिल हो गए हैं। तब से महर्षि निमि की श्राद्ध में बड़ी श्रद्धा जागृत हो गई और उन्होंने इस श्राद्ध का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। अन्य ऋषि मुनियों ने, उस समय के अन्य सभी ऋषि मुनियों ने इस श्राद्ध पक्ष को स्वीकार किया और उन्होंने भी ये श्राद्ध पक्ष करना प्रारंभ कर दिया। तभी से श्राद्ध की प्रथा चलती आ रही है। पितामह से इस जानकारी को पाकर के महाराज युधिष्ठिर ने भी महाभारत युद्ध के उपरांत अपने सभी परिजनों के लिए जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, उनके लिए सविधि पिंडदान किया और पिंडदान करने के बाद उनका श्राद्ध कर्म भी किया। पुनः एक किसी भक्त का प्रश्न आया कि महाराज, कौवे को भोजन क्यों कराना चाहिए? श्राद्ध के दिन कौवा को भोजन, जो कौवा होता है उसको श्राद्ध में भोजन दिया जाता है। जैसे ब्रह्मभोज है, जैसे गौग्रास है, ऐसे ही कौवे को भी भोजन दिया जाता है। तो किसी भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज, कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? ध्यान से इस बात को भी आप सुनिएगा। इसके दो रहस्य हैं। एक है कि गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा को महाराज यमराज का संदेशवाहक माना जाता है और संदेशवाहक होने के कारण वो यमराज का ही स्वरूप माना जाता है। और महाराज यमराज ने उनको वरदान भी दे रखा है कि जो भी कोई अपने पितरों के निमित्त तुम्हें भोजन कराएगा, वो भोजन, वो अन्न जल उनके पितरों को ही प्राप्त होगा। इसलिए हम कौवा को भोजन कराते हैं। कौवा को भोजन कराने से हमारे पितरों को ही वो अन्न जल प्राप्त होता है। दूसरा एक और रहस्य है। जब राघवेंद्र सरकार मां जानकी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में 14 वर्ष के लिए वनवास गए और चित्रकूट में प्रभु निवास कर रहे थे, उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके और जगत जननी मां जानकी जी के चरणों में प्रहार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम क्रोधित हो जाते हैं और एक बाण का संधान उस कौवे के पीछे कर देते हैं। वो कौवा पूरे त्रिलोकी में भ्रमण करता हुआ सब जगह अपनी रक्षा की गुहार करता है, लेकिन कहीं भी त्रिलोकी में उसकी रक्षा नहीं होती है। अंत तो गत्वा वे भगवान श्री राम के चरणों में आकर के ही क्षमा याचना करता है। भगवान उसे क्षमा कर देते हैं और बाद में उसे वरदान भी देते हैं, जो भी कोई कौवा को अपने पितरों के निमित्त भोजन कराएगा वो इनको पितरों को ही प्राप्त होगा। इसलिए भी हम कौवा को भोजन उस दिन कराते हैं। एक और प्रश्न किसी भक्त का है कि महाराज, श्राद्ध के दिन अग्नि को भोग क्यों लगाना चाहिए? यह भी बड़ा रहस्य है कि महाराज, एक बार जब महाराज निमि से श्राद्ध पक्ष की जानकारी पाकर के सभी महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना प्रारंभ कर दिया, तो उन्होंने पितरों को खूब भोजन कराया, देवताओं को खूब भोजन कराया। तो देवताओं को ज्यादा भोजन करने से, पितरों को ज्यादा भोजन करने से अपच होने लगी और अपच होने के कारण सभी देवता, सभी पितृ ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के अपनी समस्या का समाधान पूछा। ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप अग्नि भगवान के पास जाइए, अग्निदेव आपकी कोई सहायता कर सकते हैं। सभी देवता और पितृ अग्निदेव के पास पहुंचे और जाकर के अपनी समस्या रखी। अग्निदेव ने पितरों की, देवताओं की समस्या को सुनकर के समाधान बताया कि आज से मैं स्वयं आपके साथ चल करके श्राद्ध में भोजन पाऊंगा और आपको अपच होने नहीं दूंगा। इसलिए उसी दिन से अग्नि महाराज स्वयं आकर के, अग्निदेव स्वयं आकर के भोग पाते हैं और उसे पितरों को ही प्रदान कर देते हैं, लेकिन पितरों को अपच नहीं होती है। इसलिए हम श्राद्ध में अग्निदेव का भी भोग लगाते हैं। एक भक्त का प्रश्न आया कि प्रभु, अगर श्राद्ध ना किया जाए तो उससे क्या नुकसान होने वाला है, उससे क्या हानि होने वाली है? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर हम श्राद्ध ना करें तो क्या होने वाला है। इसके लिए महाभारत की ही एक कथा हमारे सामने आती है कि दानवीर कर्ण, जो बहुत स्वर्ण का दान करता था, जिसने अपने जीवन में बड़ा ही दान स्वर्ण का किया,
और उनकी मृत्यु को उपरांत से वो यमलोक में पहुंचे तो महाराज यम ने अपने दूतों को आदेश दिया कि दानवीर कर्ण को खाने में, भोजन में सिर्फ स्वर्ण ही दिया जाए, सोना ही दिया जाए। जब सोना उनके सामने भोजन में रखा गया, दानवीर कर्ण ने उनसे पूछा कि महाराज भोजन में सोना क्यों, सोना क्या खाने की वस्तु है? तो यमराज बोले कि आपने अपने जीवन में सिर्फ स्वर्ण ही दान किया है, इसलिए आपको स्वर्ण ही भोजन में मिलने वाला है, स्वर्ण ही आपको पेय पदार्थ में मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी अपने जीवन में अन्न, जल इत्यादि का दान नहीं किया, कभी अपने जीवन में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध नहीं किया, इसलिए आपको यहाँ अन्न जन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। पुनः इस बात को सुनकर के दानवीर कर्ण पृथ्वी लोक पर आए श्राद्ध पक्ष में और 16 दिन तक अपने पितरों का श्राद्ध संपूर्ण करके सविधि अपने पितरों को प्रसन्न करके पुनः जब यमपुरी में पहुंचे तो महाराज यम ने उनको अन्न भी दिया और जल भी दिया। इसलिए जो हम अपने जीवन में श्राद्ध में प्रदान करते हैं, ब्राह्मणों को, गऊ को और अग्नि को जो प्रदान करते हैं, वही हमें ऊपर जाकर के भी वो प्राप्त होता है। इसलिए श्राद्ध अति आवश्यक है। बंधुओं, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, इसलिए अब शीघ्रता से हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं कि अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा कि अमावस्या के दिन हम कैसे करें, क्या करें और कैसे श्राद्ध मनाएं। सबसे पहले प्रातः काल में उठ करके हम लोग स्नान करें और स्नान करने के बाद शुद्ध धुले हुए कपड़े, वस्त्र हम धारण करें। प्रयास कीजिए वो कपड़े हमारे सफेद हों, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काले, नीले और हरे ना हो, बाकी सब चल सकते हैं। वस्त्र धारण करके महाराज अपने साथ में कुछ पूजा की सामग्री लेकर के गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, चावल, चीनी और कुशा, एक दीपक, इतना सारा सामान हम लेकर के और वृक्षराज पीपल के पास जाएं। पीपल के पास जाकर के हम उनकी पूजा करें। सबसे पहले शुद्ध जल से उनका स्नान कराएं, कच्चे दूध से, कच्चे दूध में चीनी और चावल, थोड़े से तिल मिलाकर के हम पीपल को स्नान कराएं। उसके उपरांत फिर हम अपने हाथ में पितृ तीर्थ में कुशा की जड़ लगा करके और महाराज जल लेकर के वही पीपल के नीचे पितरों के नाम से जल प्रदान करें। अंगुष्ठ और तर्जनी अंगुली के बीच का जो भाग है, यही पितृ तीर्थ कहलाता है। यहीं से हम पितरों को जल प्रदान करते हैं, कुशा के द्वारा जल प्रदान करें। पुनः पीपल के नीचे दीपक जलाएं और 5 परिक्रमा करें। ओम पितृभ्य नमः, इस मंत्र का जप करते हुए पीपल की परिक्रमा करके क्षमा याचना करके पुनः घर को आ जाएं। घर पर आकर के ब्राह्मण भोजन कराएं। ब्राह्मण भोजन से पूर्व महाराज अग्नि का भोग लगाएं, गौग्रास निकालें और गौग्रास निकाल करके ब्राह्मण भोजन करा करके उनको सुंदर दक्षिणा, सुंदर वस्त्र इत्यादि दे करके, चरण छू करके आशीर्वाद लेकर के ब्राह्मण को विदा कर दें। शाम के समय हम थोड़ा भगवान का हरिनाम संकीर्तन करें, क्योंकि ये जो 16 दिन हैं, ये पितृपक्ष के जो 16 दिन हैं, इन्हीं 16 दिनों में हमारे पितृ पृथ्वी लोक पर आकर के निवास करते हैं। पृथ्वी लोक पर आकर के निवास करके वो हमारे द्वारा दिए हुए जल, अन्न को स्वीकार करते हैं और उन्हीं से पूरे वर्ष तक वो तृप्त रहते हैं। इसलिए ये जो अमावस्या का दिन है, इस दिन हमारे पितृ यहाँ से विदा होते हैं। भाद्रपद पूर्णमासी के दिन पितृ पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन वो पितृ यहाँ से जल, अन्न स्वीकार करके और विदा लेते हैं। इसलिए हम उनको विधि विधान से विदा करें। बंधु, एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन कर दूं, जिनके भी घर में पितृदोष की समस्या है, पितरों से संबंधित कोई भी समस्या है, तो वो इस अमावस्या को जरूर श्राद्ध करें। विधि विधान से जो विधान बतलाया गया है, इससे अलग आपको कुछ और भी आता है तो वो भी हम उसमें मिला करके कर सकते हैं। जो भी कोई आप अपने पितरों का इन 15 दिनों में श्राद्ध नहीं कर पाता है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, सप्तमी, जो 15 तिथियां हैं, इनमें अगर आप जो श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, वो अपने पितरों का श्राद्ध अमावस्या के दिन करें। और जिनकी तिथि आपको याद नहीं है, उनका भी श्राद्ध हम अमावस्या के दिन ही करें। एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन कर दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और ये जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि सभी को ये जानकारी मिले, तो सभी इस अमावस्या को, इस अवसर का लाभ उठा सकें। राधे राधे।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस